नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बुराई है ना, किसी की भी बुराई करना पहले रोमिंग नहीं था, रोमिंग की तरह है। करो तो भी चार्ज लगता है और सुनो तो भी चार्ज लगता है। इससे बचना चाहिए। और नेकी करना जीवन बीमा की तरह है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। धर्म की प्रीमियम भरते रहिए और अच्छे कर्म का बोनस प्राप्त करते रहिए। बचिए इस बुराई से, ये जीवन में आपको दुख के अलावा कुछ नहीं देगी। हमेशा किसी न किसी का भला सोचिए। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, धनु राशि वालों के लिए मई 2022 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आपके सामने धनु राशि का राशिफल है। मई महीने का राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। और ये राशिफल सबके लिए है, बच्चों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। तो राशिफल की चर्चा शुरू करूं उससे पहले निवेदन है मेरा कि 12 के 12 राशियों का मई महीने का राशिफल गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के YouTube के चैनल पर है, इसे आप जरूर देखें। और शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया, उसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, यह भी वीडियो आपको मेरे जो आपका YouTube का चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं धनुराशि की। धन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव शुक्र के देव के साथ मीन राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं मई के माह महीने। सूर्यदेव चंद्रदेव राहुदेव के साथ पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। और 14 मई को सूर्यदेव बुध देव के साथ वृषभ राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। 10 मई को बुध देव वृषभ राशि छठे भाव में वक्री होंगे। मंगल देव शनिदेव के साथ कुंभ राशि तीसरे भाव से संचरण कर रहे हैं। और 17 मई को मंगल देव शुक्रदेव और बृहस्पति के साथ मीन राशि में चौथे भाव से संचरण करेंगे। 23 मई को शुक्रदेव राहु के साथ मेष राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। केतुदेव तुला राशि 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं। यह है धनु राशि वालों के लिए मई 2022 के महीने का ग्रह योगायोग। और इसी आधार पर मैंने आपका राशिफल लिखा है। मोटा मोटा बात करूं तो धनु राशि वालों के लिए मई का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार से ठीक ठाक रहेगा। जहां एक और व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, आर्थिक परिश्रम में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं पारिवारिक जीवन में कुछ मामलों में अंतर कलह की संभावना है। वैसे भी मोटी मोटी बात करूं तो धन को लेकर, कामकाज को लेकर धन राशि वालों को रास्ता खुलता नजर आएगा। आय के साधन प्राप्त होंगे, धन की प्राप्ति होगी। हाँ, यदि आप व्यवसायी हैं तो थोड़े से कानूनी मसले और बैंक संबंधी मामलों पर आपको ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के क्षेत्र में राह सुलझती भी नजर आएगी। युवाओं को विभागीय परीक्षा और कंपटीशन में सफलता के अच्छे योग है। धन राशि वालों को मई के महीने में पारिवारिक परिस्थितियां संभलती हुई नजर आएगी। और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहे तो ठीक रहेगा। मई के माह के अंतिम सप्ताह में खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत भी मिला है, तो सावधानी रखें। ये मोटा मोटा है। चलिए विस्तार से बात करते हैं। धन राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से मई का महीना क्या संकेत दे रहा है। विद्यार्थी और युवाओं को मई के महीने में शिक्षा और कैरियर की बात करूं, समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। बृहस्पति देव उच्च के शुक्र के साथ स्वराशि मीन में चतुर्थ भाव में संचरण करें। शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप तकनीकी क्षेत्र में है, सिविल सर्विसेज में है, होटल मैनेजमेंट, BBA या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो समय पूर्णता आपके पक्ष में है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मई का महीना आपके लिए अनुकूलता का संकेत दे रहा है और परीक्षा परिणाम आपके लिए अनुकूल रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में विभाग की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो गोचर पूर्णता, लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। बस पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठे, परिवार के सदस्यों की सलाह को माने और थोड़ा सा नैतिकता का दामन पकड़ के रखे और बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करेंगे तो विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मई का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक परिस्थितियों की। कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए यह महीना अनुकूलता का संकेत दे रहा है। धन भाव के स्वामी शनिदेव स्वराशि व मूल त्रिकोण राशि कुंभ में तीसरे भाव से संचरण कर रहे हैं। साथ ही राशि अधिपति बृहस्पति स्वराशि मीन में उच्च के शुक्र के साथ चतुर्थ भाव से संचरण। और शुक्रदेव चतुर्थ भाव में बहुत बली होते हैं भाई। ये जो संपूर्ण गणनाएं हैं वो कारोबार में सफलता का अच्छा संकेत दे रही है कि कार्य में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कारोबारी और पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और आय के साधन बढ़ेंगे।
धन वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्र में विशेष सफलता के योग नजर आ रहे हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं या सरकारी विभागों में कोई न कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं तो आपको मनन को लाभ और धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, धन आएगा। मल्टीनेशनल कंपनियों से संबंध स्थापित होंगे और कारोबार में वृद्धि होगी और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। नवीन कार्य की योजनाएं बनेगी। कम प्रयत्न अधिक लाभ के अवसर भी नजर आ रहे हैं। आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हैं, आप ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हैं, आप इलेक्ट्रिक या ज्वेलर्स हैं या चिकित्सा के क्षेत्र में या होटल मैनेजमेंट है आपका, या सर्जरी से रिलेटेड प्रोडक्ट कोई सामान आप बना रहे हैं या इसमें नौकरी कर रहे हैं तो अच्छे लाभ के अवसर मिल रहे हैं। नौकरी के हिसाब से समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। उच्च अधिकारियों, वरिष्ठों और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए बहुत बेहतरीन समय है ये। मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जोश, उत्साह, आशावादी विचारों से कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण रहेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में थे, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपके कार्य की सराहना होगी और कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, समय पूर्णतः आपके पक्ष में। आप प्रशासनिक अफसर हैं या आप राजनीति के क्षेत्र में कार्य करें तो प्रबल लाभ और सफलता का योग नजर आ रहा है। आप प्रशासनिक अफसर है और उच्च पदों पर विराजमान है, या फिर आप आर्मी में है, पुलिस में या सिक्योरिटी सिस्टम में है, या आप व्यवस्था में बहुत अच्छे पदों पर विराजमान है, तो उन्नति के अवसर के साथ साथ नई जिम्मेवारी मिल सकती है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और स्थान परिवर्तन का योग भी नजर आ रहा है। मनोनुकूल स्थान और प्रमोशन तो नजर आ रहा है। परंतु एक बात बताना चाहता हूं कि दसम भाव का स्वामी बुध छठे भाव में जब संचरण कर रहा हूं तो थोड़ी सी मेहनत तो थोड़ा सा संघर्ष करेंगे तो और अधिक सफलता मिलेगी। सफलता में थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए, बुजुर्गों की सलाह को मानना चाहिए और मन में थोड़ी सी ठंड रखना चाहिए। वैसे कुल मिलाकर आर्थिक पक्ष को देखूं, नौकरी को देखूं, व्यवसाय को देखूं, कामकाज को देखूं तो धनराशि वालों ये जो महीना है ना वो आपके लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। बस अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, अपने विचार अपनों पर ज्यादा नहीं लादे, अपने साथ काम करने वाले लोगों की भावनाओं की कदर करते, उनकी आप सुनते हैं, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं तो सफलता कहीं ना कहीं अवश्य आपका दामन चूमेगी। अब मैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूंगा। जैसे कि मैंने निवेदन किया कि नक्षत्र गणना पारिवारिक परिस्थितियों के संभलने के लिए बहुत जरूरी थोड़ी सी सावधानी रखना। परिवार आपके साथ है, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पारिवारिक सदस्य हर जगह पर कंधा से कंधा मिल, आपको अपने परिवार के साथ खड़े रहना है। और यदि आप अपने परिवार के साथ खड़े रहे तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से धन राशि वालों के लिए यह समय ठीक रहेगा। पारिवारिक मसले सहजता से निपटेंगे। पारिवारिक सदस्यों के अच्छे सहयोग के कारण पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। इस समय परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों का जो सहयोग है वो बड़ा सराहनीय रहेगा। मेरी बात को ध्यान में रखना। ये सब कब होगा? जब आप अपने परिवार की सुनेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे तब। यदि आपने उनकी सलाह को माना तो आप अपने कष्टों से बाहर आ जाएंगे। घर के युवा सदस्य सकारात्मक सोच के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं बार बार इस बात पर जोर डाल रहा हूं कि आपको अपनों को साथ लेके चलना है और अपनों की आवश्यकता पर ध्यान देना है। भाई बहनों का साथ और सहयोग दोनों ही आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहे। चल और अचल संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी। वाहन प्राप्ति के योग है और संतान को सफलता मिलेगी और संतान और आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और संतान की ओर से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कई बार मुझे कहते हैं दाते महाराज आप 2-3 बार के किसी बात को क्यों कहते हैं? इसका मतलब वो बात कितनी महत्वपूर्ण है इसको आपको समझना होगा। अब मैं आपकी स्वास्थ्य की बात करूं तो छठे भाव में बुध का संचरण धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से सचेत रहने का संकेत दे रहा है। 14 मई से सूर्य पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तब पेट को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आंतों संबंधी बीमारी, पेट में जलन, एसिडिटी, गैस, बड़ी आंत को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते और खान पान का ध्यान रखें। मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होना, आक्रामक नहीं रखना, इससे आपका बीपी ऊपर नीचे हो सकता है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतना, शांत भाव से रहेगा। सफलता तो आपके पास है ही है। क्या उपाय करें? ओम ग्राम ग्रीम ग्राम गुरु हे नमः, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते सूर्योदयकालीन आप यदि तुलसी मैया के आगे एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और 3 पत्ते तुलसी के निगल जाइएगा। बहुत चबाइएगा मत, निगलना, बड़ा उत्तम लाभ देगा। पूरे महीने इसका उपयोग करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। नमन। ये था धन राशि वालों के लिए मई का महीना क्या संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणनाओं का आंकलन मेरे अनुभव के आधार पर था। मेरे मित्रों और मेरे साथियों, कोई दबाव नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई विवाद नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा।
मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।